देखिए, रेडियो जर्नी तो हमारी चल रही है, एपिसोड्स हमारे चल रहे हैं, पर साथ में म्यूजिक की जर्नी भी होनी चाहिए, क्योंकि रेडियो विदाउट म्यूजिक इज नथिंग, एटलीस्ट टिल नाउ। अगर हम पॉडकास्ट की बात ना करें, आज की तारीख में तो म्यूजिक जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट पॉडकास्ट हो गया। हर इंसान अपना पॉडकास्ट करता है। बट फ्रॉम दोज डेज, जबकि एलपीज चलते थे, जब मैं दीदी भैया के ज़माने की बात करूँ, जब स्पूल्स चलते थे, छोटे छोटे गोल चक्के, उसमें रिकॉर्डेड सॉन्ग होते थे और वो एक साउंड ट्रे होती थी, उस पर लगा दिए जाते थे और वो घूमते थे, उसी से गाना बजता था। आपने आनंद फिल्म देखी है? उसमें वो स्पूल पे बज रहा होता है गाना और एक चक्के से दूसरे पे जो है वो टेप, मतलब आप समझिए कैसेट का बड़ा फॉर्म टाइप का। खैर, फिर इंडस्ट्री बदली, कैसेट्स आए, फिर सीडीज आए, हमारी लाइफ और स्मूथ होती चली गई। तो वो जो रुकने वाला किस्सा है वो काफ़ी कुछ कम हो गया, क्योंकि सीडीज इतनी जल्दी घिसती नहीं थी। तो एक वक्त वो भी आया जब सन 2000 में लखनऊ में जो है वो एफएम शुरू हुआ, एफएम रेनबो, ऑल इंडिया रेडियो का अपना एफएम। और उसमें मुझे मौका मिला पहला मॉर्निंग शो म्यूजिक टाइम होस्ट करने का। पता है आपको, मैंने उसकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छे से लिखी, ठीक है, पर उसके बाद क्या हुआ, मैंने प्रैक्टिस भी करी, पर आप यकीन मानिए मैंने 3-4 शोज सक्सेशन में करे और मैं इतना फंबल करती थी, लिखी हुई स्क्रिप्ट पे इतना फंबल करती थी कि एक बार मैं चौक किसी काम से गई और वहाँ पे मम्मी के मेरी कोई जानकार मिले और मम्मी ने उन्हें बताया कि ये मेरी बेटी है और ये ऑल इंडिया रेडियो पे शो होस्ट करती है एफएम पे। तो उन्होंने कहा, बेटा नाम क्या है आपका? मैंने कहा, वीरा। अच्छा, वो जो बहुत ज्यादा फंबल करती है। दिल पे चोट लगी मेरा ईगो इतना हर्ट हुआ, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं वापस आई, मैंने स्क्रिप्ट फिर से लिखना शुरू करा और मैं अपनी मम्मी को अपने सामने बिठाती थी और मैं पूरी स्क्रिप्ट को कम से कम नहीं तो 25 से 30 बार पढ़ती थी, जब तक कि टोटली वो मुझे मतलब याद ही नहीं हो जाती थी। उसके बाद मैंने शो होस्ट करना शुरू किया। आई यूज टू गिव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर द शो प्रेप। मैं स्क्रिप्ट हमेशा लिखती थी, हमेशा लर्न करती थी, हमेशा अपनी मम्मी को सुना देती थी, इतनी प्रैक्टिस करती थी कि बिल्कुल मक्खन हो जाए, और फिर मैं शो होस्ट करती थी म्यूजिक टाइम। मुझे जनरली मॉर्निंग शो ही मिलता था और मैं लेती भी थी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना मैं एचटी में जॉब करती थी, तो सुबह का शो 8 से 9 का होता था, तो मैं 10-11 बजे तक फ्री हो जाती थी और फिर मेरा एचटी का टाइम जो है वो शाम को शुरू होता था 4 बजे के आसपास, तो मैं आराम से ऑफिस जा सकती थी। आई वॉज अगेन वर्किंग, राइट। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस वो भी रहा, और जो मेरी मेहनत थी उसका फल, एक बार मेरे को एक लेटर मिला आकाशवाणी पे और उसमें लिखा था कि वीरा, आप जब शो होस्ट करती हैं तो आप कभी फंबल क्यों नहीं करती हैं? That was my reward. That was my reward. I felt so good कि हाँ, मेहनत रंग जरूर लाती है। मेरी मेहनत भी रंग लाई। अगली जर्नी में एक और बात आपको बताऊंगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है वो, लेकिन उसके लिए आप मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे इसी प्लेटफॉर्म पर मेरी जर्नी को ज्वाइन जरूर करिए, ओके?